ताकि लोगों के पास जब वो वाली बरकत जो खुदा चाहता नहीं है, जो होनी चाहिए वो नहीं है, तो उसकी वजह क्या, आपने मुर्दा कामों को तरजीह दी है। लोग यीशु को अपने दिल में नहीं आने देते, लेकिन खुद कभी कभी चर्च में आ जाते हैं। अगर आज का ईमानदार कलीसिया समझे कि मेरा मेन काम रूहों को बचाना है, मेरा मेन काम लोगों को खुदा की बादशाही के लिए तैयार करना है, आपके हजारों मसले सिर्फ इस फैसले के साथ ही हल हो जाएंगे। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਬੋਰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧੋਖੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। और तुहाडा दिल तुहानू कह रहा है, तुहाडी सोच तुहानू कह रही है नहीं बहुत मुश्किल है। लेकिन कदी भी ऐसे मौके जिन्हां दे विच तुहाडे अंदर कोई बोरियत है, कोई नाकामी लग रही है, उस टाइम उन्हां चीज़ां नू ना सुनो। उस टाइम एकदम अखां बंद करो, खुदा नू सोचो। खुदा तुहाडे दिल च ऐसा कलाम नाज़िल करेगा कि वह कलाम तुहाडा जोर, तुहाडी ताकत, तुहाडी कुवत बनेगा। सारी वो बोरियत, और सारी नाकामी जी नज़र आ रही है, जी परेशानी नज़र आ रही है, जो सानू नहीं हुंदा होया नज़र आ रहा, एकदम तो हो जाएगा। खुदा दे कलाम च लिखा है, इसराइल दे यहूदा दे बादशाह मिल के जा रहे सी एक मुल्क नाल जंग करने वास्ते। उन्हां च एक ईमानदार बादशाह भी सी, पर एक बदकार बादशाह भी सी। जो जा रहे, काफ़ी दिन गुजर गए, पीने लई पानी नहीं, पानी खत्म हो गया बिल्कुल, जानवर प्यासे हो गए। और वो की कह रहे, कहते पानी नहीं, जानवर मर सकते हैं। लेकिन जो रास्तबाज बादशाह सी, उन्हें कहा नहीं एक मिनट, उन्हें कहा इदा तो असीं परेशान रवांगे। उन्हें कहा जमात चो देखो, फौज चो ढूंढो कोई साडे नाल खुदा दा नबी है, जिहड़ा खुदा दे कोलों कोई कलाम लै सकदा होवे, जिहड़ा खुदा दी रहनुमाई लै सकदा होवे कि अगे साडे नाल की होने वाला, या सानू की करना चाहिए ऐसे हालात च। उन्हें वेख्या, उन्होंने एक रास्तबाज बंदा, खुदा दा एक नबी जमात दे विचों मिलिया। उन्हें बुलाया, उन्हें कहा हाँ दरियाफ्त कर, खुदा दी की मर्जी है, क्यों असी इन्ने इसराइल दे ईमानदार लोग, खुदा दी जमात, खुदा दी कलीसिया दे लोग, इन्ने असी हज़ारां लोग जा रहे हैं, ये किद्दां हो सकदा खुदा सानू प्यासिया मार दे। पर ये रास्तबाज बादशाह कह रहे हैं, उन्हें एक चीज़ का पता है कि लोग असी खुदा दे हैं। ये नहीं हो सकता कि खुदा दे लोग हुंदे होया असी पानी ना होने की वजह तो ही सारे मर जाइए, ये नहीं हो सकता। ये उहदा फेथ, ईमान सी उहदे अंदर कि बेशक मैं मानना पानी तो नहीं है, इन्ने दिन गुजर गए ने, लेकिन मैनू ये भी तो पता है कि बेशक पानी नहीं है, पर खुदा दी ये मर्जी नहीं है कि खुदा दे लोग सिर्फ एक पानी ना होने की वजह तो मर जाए। वो जानता सी कि खुदा दी कुदरत की है। उन्हें क्या फौरन क्या करो, उन्हें क्या कोई ऐसा बंदा ढूंढो जिहड़ा दुआ करके खुदा दे कोलों कलाम लेना जानदा होवे। उन्होंने बंदा मिलिया, बंदे ने बुलाया खुदा दे नबी नू। उन्हें क्या साज बजाओ, साज बजाए जान। जिदों ने प्रस्तश, खुदा दी तारीफ, खुदा दी इबादत की, खुदा दे कलाम च लिखा है खुदा दा कलाम उहदे ते नाज़िल होया। उन्हें कहा तुसी की करो, ये टेंशन छड़ दो कि पानी नहीं, पानी तो मैं देना ही देना है, पर एक कलाम है तुहाडे लई, की करो, इत्थे तुसी खंदक खोदो और तुसी देखोगे कि पानी खुद ब खुद उहदे च आ जाएगा। बिल्कुल इदां खुश्क जमीन दे उत्ते उन्होंने खंदक खोदी और इन्ना पानी आया, सब पानी पी के सैराब हो गए। पानी ने सी बोरियत है, लग रहा कि असीं मर जावांगे, साडे कोल कोई उम्मीद नहीं, लेकिन एक चीज है, पहली गल तो उन्होंने अंदर ईमान है, ऐसा बंदा है जिदे अंदर ईमान है, और दूसरा वो जानता है कि अगर खुदा दा कलाम मिल जाए, अगर खुदा बोल पवे तो जो उन्हें बोलना है वो हो जाना। जो कलाम आया, कलाम छोटा जिहा सी, किन्ने हजारां नाल लोग सी, उन्हें कहा बस एक काम है, खंदक खोद दो एक। उन्होंने खंदक खोदी, पानी उस खंदक च खुदा ने भेज दिता।
ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ अगर किते बोरियत फील करती है, कदी नाकामी फील करते हो, इंज लगता कि नहीं 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 कुछ नहीं हो सकता, साडा कोई हल ही नहीं है, ऐसे भी हालात होण, एक काम सिर्फ करने लिए तैयार रहना चाहिए, खुदा मेरे नाल बोल, खुदा मेरे नाल बोल, खुदा मेरी किसी भी तरीके नाल रहनुमाई कर, मैनू करना की चाहिए। और तुसी मुबारक लोग हो अगर तुहाडे मसले दे उत्ते तुहाडे लई कलाम नाज़िल हो जाए, खुदा कुछ भी तुहानू कह देवे कि भाई आप ये कर दो, वो कोई गल छोटी होवे या वो गल वड्डी होवे, तुहाडी नाकामी उस वक्त तक आ जिन्नी देर तक तुहानू कोई कलाम नहीं मिलिया। अगर तुहानू कलाम मिल गया कि ये करना है तो बस फिर कर दो, उस तो बाद कोई जिंदगी टेंशन, नाकामी और बोरियत, कोई परेशानी नहीं है। सो खुदा दा कलाम जो नाज़िल हुंदा है, खुदा दा कलाम एक हथौड़े दी मानद है, वो साडे अंदरों सारियां नाकामियां दी और परेशानियां दी स्पिरिट नूं तोड़ दिंदा है और सानू वाकई तमीर करदा खुदा दे जलाल लई, वो सानू चेंज कर दिंदा है, साडे सोच हालात चेंज हुंदे ने। लेकिन एक चीज़ लई तैयार होवो, कलाम जो कलाम दा टाइम आवे तुहाडे अंदरों दुआ आम नहीं निकलनी चाहिए। उस वक्त जेड़ी कलाम तुहाडे लई, जेड़ी दुआ कलाम तो पहले तुसीं करदे हो, वो दुआ अगर तुसीं समझदे हो कि मैं समझदार हाँ, ये दुआ इन्ने बोझ वाली होनी चाहिए। एक पासे तुहानू 10 लाख रुपया चाहिए होवे, उहदे लई भी शायद तुसीं घट बोझ ना दुआ करो, काम चल जाएगा। पर जो कलाम है उहदे लई इन्ने बोझ ना दुआ करो, खुदा वाकई मेरे ते नाज़िल कर अज, क्योंकि जे कलाम नाज़िल हो गया 10 लाख की 10 करोड़ भी मुहैया करने दी कुदरत रखता है। सो कलीसिया नूं एक चीज़ की समझ होनी चाहिए कि तुहाडे लई जो चीज़ अहम है वो खुदा दा कलाम है। अगर तुहानूं ये समझ लगे कि साडे मसले दा हल कित्थे आ, साडे मसले दा हल फकत दुआ भी नहीं है, साडे मसले दा हल इन्नी दुआ जिहदे च कलाम नाज़िल हो जाए। और जो खुदा बोलेगा, आज कलीसिया की नाकामी की है, दुआ है पर दुआ इन्नी नहीं कि खुदा गल कर लवे, ईमानदारी है पर ईमानदारी का वो लैवल नहीं कि खुदा आन के गल करे नाल। है बहुत सारिया चीज़ां पर वो इन्नियां नहीं कि जिहदे नाल खुदा खुद आवे तुहाडे नाल कोई गल करे, जिद्दां कि बेशुमार ईमानदार जिन्हां नाल खुदा ने किते ना किते गल कीती। एक हवाला देखांगे असीं लूका 9वां बाब 57 तो लास्ट तक पढ़ांगे। लूका 9वां बाब। जब वो राह में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के बट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। फिर उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे चल। उसने कहा, ऐ खुदावन, मुझे इजाज़त दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। उसने उससे कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला। एक और ने भी कहा, ऐ खुदावन, मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन पहले मुझे इजाज़त दे कि अपने घर के लोगों से रुखसत हो आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। आमीन। कलीसिया लिए खुदा दा कलाम है। कलीसिया को यह बात जाननी है कि यहां पर 3 लोगों का जिक्र है। 3 लोगों के साथ यीशु मसीह गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत एक बड़ा मजमा है जिसमें यीशु मसीह ने मनादी की और उनके उस मजमे के अंदर 3 लोगों के साथ यीशु मसीह ने शख्सी तौर पर बात की, जिनमें पहला बंदा वो है जिसने खुद यीशु मसीह से कहा कि ऐ खुदावन, मैंने कलाम सुना है और मैंने फैसला किया है कि आज के बाद तू जिधर भी जाएगा मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, तेरे पीछे चलूंगा। मैं हमेशा तेरा काम तेरे साथ रहकर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मैं तेरी पैरवी करूं, मैं चाहता हूं मैं तेरे पीछे पीछे चलूं, मैं तेरा शागिर्द होना चाहता हूं,
मैं तेरे साथ खिदमत, मनादी, गवाही का काम करना चाहता हूं। यह ख्वाहिश है इस बंदे की, ये इस बंदे का दिल है, क्योंकि ये मजमे में कलाम सुन रहा है। कलाम सुनकर इसने फैसला किया है, इसने खुद पुकारा, कहा ऐ खुदावंद, मैं आज के बाद ये चाहता हूं कि मैं हमेशा तेरे पीछे पीछे चलूं। पीछे चलना, पैरवी करना, शागिर्द होना किसी के, उसके साथ मिलकर काम करना। उसने बड़ी मोहब्बत के साथ कहा कि खुदावंद मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। खुद उसने कहा, लेकिन यीशु ने उससे क्या कहा? यीशु ने उससे कहा लूमड़ियों के बट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं है। यीशु ने कहा तूने सुना है, तू मेरे साथ चलना चाहता है, लेकिन तू नहीं चल सकता मेरे साथ ज्यादा टाइम। क्यों? क्योंकि जैसे लूमड़ियों के भी बट होते हैं, हवा के परिंदों के भी घोंसले होते हैं, लेकिन तेरे दिल में इब्ने आदम के लिए कोई जगह नहीं है। ये तेरा एक ज़ाहरी जोश है। तूने सुना, ये उस बीज की मानद है जिसके बारे में खुदा के कलाम में लिखा है कि कुछ दाने राह के किनारे गिरे, क्योंकि उनको गहरी मिट्टी ना मिली और परिंदों ने आकर उनको चुग लिया। वो मिट्टी के नीचे नहीं गए, राह के किनारे थे, ना वो उगे, ना उन्होंने कोई फल दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। और ये बंदा वो है जो राह के किनारे वाला है। एकदम से सुना, जोश में आए, हां जी आज के बाद मैं भी चलूंगा। यीशु मसीह सिर्फ ज़ाहिरी चीजों को नहीं देखते। आज बड़े लोग जो कहते हैं हम खुदावंद मैं आज के बाद तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन दिल अपना खुदा को नहीं देते हैं। दिल के अंदर कुछ और होता है, अपने दिल की सफाई नहीं करते, अपने दिल में नहीं यीशु मसीह को आने देते। एक गजल थी अर्नस्ट माल की, कहता दिल में आने नहीं देते, आ जाते हैं गिरजाओं में। लोग यीशु को अपने दिल में नहीं आने देते, लेकिन खुद कभी कभी चर्च में आ जाते हैं। इसका मतलब लोग चलना चाहते हैं, लेकिन अपना दिल यीशु को नहीं देना चाहते। और यीशु मसीह ने क्या फरमाया? तुम्हारा दिल जिंदा खुदा का मकदस है। अगर कोई चाहता है कि मैं यीशु के पीछे चलूं, तो सबसे पहले उसको अपना दिल खुदा के आगे अंडेल देना है, अपना दिल खुदा को देना है। सारी बदी कहां से निकलती है? बुरी बातें कहां से निकलती हैं? दिल से। यीशु ने कहा बुरा आदमी अपने बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है। जिसके मुंह से गालियां निकल रही हैं, धोखाधड़ी निकल रही है, झूठ निकल रहा है, फ्रेब निकल रहा है, हसद निकल रहा है, मुकाबलाबाजी निकल रही है, और वो कहता है खुदा मैं तेरे पीछे चलूंगा। नहीं चल सकते ऐसे लोग। आपको खुदा के साथ चलने से पहले अपना दिल खुदा को देना है। आज लोग लंबा टाइम खुदा के साथ क्यों नहीं चल पाते? मैं तालमुद किताब पढ़ रहा था, तालमुद, तो उसमें लिखा है कि हनूक के बारे में बताया गया। कलाम कसम लिखा ना, हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे, तो उसके बारे में लिखा हुआ तालमुद के अंदर, कहते खुदा के साथ साथ चलता रहा। कहते वो बड़ा अपने अंदर एक बोझ रखता था। उसने क्या कहा? उसने मनादी की, लोगों ने उसके कलाम को कबूल नहीं किया। उसने कहा अच्छा आज के बाद मैं क्या करूंगा, ये लोग सुनते नहीं, मुझे और मसा और हजूरी चाहिए, और मुझे खुदा के आगे बैठना है। उसने एक दिन रोजा रखना और दूसरे दिन मनादी, फिर भी लोगों ने सुने। उसने कहा आज के बाद मैं क्या करूंगा, मैं 7 दिन रोजा रखूंगा और 8वें दिन सिर्फ 1 दिन मनादी किया करूंगा ताकि लोग मेरी सुने। उसने ऐसा किया, फिर भी लोगों ने नहीं सुने। फिर उसने कहा मैं पूरा महीना दुआ करूंगा और महीने के बाद सिर्फ 1 दिन मनादी करूंगा, और ऐसा हुआ, फिर भी उसने नहीं सुना। ऐसे करते करते उसने कहा मैं पूरा साल ही ठहरूंगा, ये तालमुद के अंदर है, और मैं साल में 1 दिन बाहर निकलूंगा। साल के बाद भी वो आया। उन्होंने कहा शायद आज लोग सुनेंगे, मैंने बहुत दुआ की, लोगों ने फिर भी नहीं सुना। उसने कहा नहीं, मैं अभी खुदा के साथ ही चला जाऊंगा। तो मैं पढ़ा था, लिखा है कि वो घोड़े पर बैठा। लोगों ने कहा किधर? उसने कहा मैं खुदा के पास जा रहा हूं। लोगों ने कहा हम भी चलेंगे, और बड़े सारे लोगों ने अपना अपना घोड़ा पकड़ा, वो भी उसके साथ चल दिए। जब चले, कोई आधे घंटे बाद वापस आ गया,
कोई घंटे बाद, कोई 4 घंटे बाद, कोई 6 घंटे बाद। कुछ लोगों ने देखा शाम तो पहन दी है, वो ना वे गां राह भूल जाइए, मुड़ के भी ना लभे। तो शाम तक क्या हुआ, सब वापस आ गए। पर हनूक ने क्या किया, वो खुदा के साथ चलता ही रहा, और चलते चलते क्या हुआ, बाइबल में लफ्ज क्या है लिखा, वो गायब हो गया। वो खुदा के साथ चलता रहा और वो गायब हो गया, लोगों की नजरों से गायब हो गया। किसी ने उसको आसमान पर जाते नहीं देखा, लेकिन वो इतना चला, उन्होंने कहा मैं खुदा के पास जा रहा हूं। चलते चलते वो गायब हो गया, लोगों की नजरों से वो गायब हो गया, क्योंकि वो खुदा के साथ। बाकी लोग वापस, क्योंकि वो लोग, हनूक ने अपना दिल खुदा को दिया, और लोग दिल नहीं देते, इसलिए वो लंबा टाइम खुदा के साथ नहीं चल पाते। आप दावे कर सकते हो आज मैं ये करूंगा, लेकिन अगर आपने अपना दिल खुदा को नहीं दिया, आपके दिल के खुजाने को चेंज नहीं किया, किसी वक्त भी वो चीजें फिर से निकलना शुरू हो सकती हैं। आज आपने हद किया है, लेकिन आपने अपना दिल नहीं दिया, दिल में मस्सा नहीं आया, हजूरी नहीं आई, खुदा की पकीजगी नहीं आई, खुदा का कलाम नहीं आया, तो वो घर खाली है। किसी वक्त भी पुराना खजाना फिर से निकलना शुरू हो सकता है। इसलिए खुदा कलाम लिखा, पहला बंदा कहता है खुदावन मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। खुदा को पता है ये जशीला हो गया मैसेज सुन के ना, जोश में आ गया, बड़े बड़े वादे, मैं खुदा आज के बाद शिगिर्द हो गया हूं, जिधर जाओगे साथ साथ, कभी जुदा नहीं, हमेशा ही साथ रहना है, मैं घर छोड़ के आ रहा हूं, ये कर रहा हूं। ऐसा ने कहा बैठा रहे, तेरे दिल में कोई जगह, ये सिर्फ जाहिरी बातें हैं। तो ऐसे लोग आज कलीसिया में, टीम में, चर्च में होते हैं। एक वक्त आता है अंदर की चीजें जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। अगर आप चाहते हो आप हमेशा खुदा के साथ चलो, तो खुदा ऐसे लोगों को बुलाता है जो अपना दिल ही खुदा को दे दे। और आगे देखे, एक दूसरा बंदा है, वो सुन रहा है, उसने कोई बयान नहीं दिया। लिखा है फिर उसने दूसरे से कहा, किसने कहा, यीशु ने। एक को यीशु ने खुद कहा। लिखा फिर यीशु ने दूसरे से कहा मेरे पीछे चल। उसने कहा खुदा मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने कहा तू नहीं चल सकता। दूसरे को वही लफ्ज यीशु खुद कह रहा है, क्या कहता है, क्या आज कर दूं, तू मेरे पीछे हो ले, तू मेरे पीछे चल। जो कह रहा है मैं चलूंगा, यीशु कहता है तू जा, तू नहीं चल सकता। और जो नहीं कह रहा, यीशु कहता है तू मेरे पीछे आ, तू मेरे पीछे चल। अभी एक तो वो लोग हैं जो खुद अपने आप को चाहते हैं मुझे ऐसा करो ऐसा, खुदा उनके दिलों को जानता है। लेकिन कुछ लोगों को खुदा खुद बुलाता है, उनके अंदर को बोझ आता है, कलाम आता है, वो वाकई कुछ फैसला करते हैं दिल से, पूरी रात दुआ में ठहर गए, रोजे में ठहर गए, वो खुद ब खुद कोई फैसला कर रहे हैं, हाँ खुदा मुझे और बेहतर होना है, मुझे और वफादार होना है। फिर खुदा जानता है इनके दिल में क्या है। 2 रसूल थे, जब यहूदा अस्करियोती चला गया तो रसूलों ने कहा कि एक रसूल तो हमें और चाहिए, 12 नंबर और चाहिए अभी। तो 12वें रसूल के उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबने फैसला किया, उन्होंने कहा ऐसा बंदा ढूंढो जो लगातार शुरू से यीशु का कलाम सुनता आ रहा है, ताकि वो पूरा नॉलेज उसके पास हो, इल्म हो उसके पास। उन्होंने 2 को बुलाया, पर्चियां ही 2 सी, उन्हें एक तो चुकनी सी बिचो, 2 बंदे और 2 पर्चियां डाली। अभी दोनों में से एक तो पर्ची निकलनी है ना, जरूरी नहीं कि वो खुदा की तरफ से हो। उन्होंने निकाली पर्ची, निकला ही मितिया के नाम की। उस बंदे ने कोई खिदमत नहीं की, कोई काम नहीं किया। अब बाइबल में ढूंढो उसके आगे, वो नजर ही नहीं आता है। लेकिन एक बंदा जो यीशु के बहुत खिलाफ है, जिसका नाम साउल है, वो मारता फिर रहा है मसीहा को, कत्ल करता फिर रहा है मसीहों को। यीशु ने कहा तू आ, मैं तेरे दिल को जानता हूं, तू बेशक तू शरीयत के लिए लड़ रहा है, लेकिन तू लड़ साफ दिली से रहा है। तुझे नॉलेज नहीं मेरे बारे में, समझ नहीं। अगर तुझे मेरे बारे में भी समझ आ गई तो मैं जानता हूं तू जो करता है दिल से करता है। अगर तू शरीयत के साथ इतना वफादार है, मैंने तेरे दिल को देख लिया, तो मेरे साथ भी इतना ही वफादार रहेगा। मितिया को चुना गया, खुद कहा मितिया नहीं चला। साउल खिलाफ है, साउल को चुन लिया गया। खुदा उसके दिल को देख रहा है। आज आप हो, कुछ लोग खुद कहते हैं खुदावन चलूंगा, खुदावन कहता नहीं तू नहीं चल सकता।
मैं जानता हूं तेरा जोश महीना की रहना, ऐसे होता है। लेकिन एक को खुदा जानता है ये बंदा संजीदा है। खुदा कहता तू आ, और वो आया। उसने कहा मैं चलूंगा, मैं जोशीला नहीं हूं, लेकिन खुदा मैं बताता हूं मैं चल सकता हूं, लेकिन मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है। मेरी क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा ऐ खुदावन मैं चलूंगा, लेकिन मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। कुछ लोग हैं जो चुने गए हैं, बुलाए गए हैं, उनकी जिंदगियों में खुदा की खिदमत है, उनकी जिंदगियों में टीम वर्क है, उनकी जिंदगियों में खुदा का मंसूबा है, यह था। वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया, वो चाहते थे हम करेंगे, पहले अपने बाप को दफन कर रहे हैं। उसने कहा मैं चलूंगा खुदावन, लेकिन मुझे पहले इजाजत दे, मुझे थोड़े से मसले हल करके आना है। याद रखो, अगर आपको मसले हल करके आना है तो मसले मरते दम तक हल नहीं होंगे, वो उस वक्त हल होने जब उनको खुदा ने हल करना है। आज ये भी एक प्रॉब्लम है, कलीसिया क्यों बहुत कुछ नहीं कर सकी? बहुत कुछ आप नहीं कर सके, आप रूहानी तौर पर छोटे रह गए, बहुत सारे लोगों को आप नहीं बचा सके। उसकी वजह आप दुनिया के मसलों को हल करके आना चाहते हो। एक दफा जी आ कर लिया, उस तो बाद असी आप नहीं जानते वो करते करते आपने कहां खो जाना है। आप आने वाले टाइम से आप वाकफ नहीं, सिर्फ खुदा जानता है कल को क्या होने वाला है। इसलिए आपको आज रेडी होना है, आज आपको रेडी होना है। सो वो कहते हैं मुझे इजाजत दे कि मैं पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। काम बिल्कुल वाकई दा जैनियन है, जिहड़ा काम वो कह रहे हैं वो काम वाकई उसके जाने वाला ही है। उसको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। उसका बाप घर में पड़ा है, मर चुका है, और वो कहता है मैं दफन करके वापस आ जाता हूं। खुदा मुझे इतना टाइम दे, मैं जाऊं और अपने बाप को दफन करूं और वापस आऊं। यहां पर कुछ और भी बोला जा सकता था, लेकिन खुदावंद हमें यहां पर क्या सिखाना चाहते हैं कि आपका जितना भी अहम क्यों ना हो काम, सब कामों से अहम काम आपके लिए खुदा का काम है। यीशु ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। तेरा काम क्या है? जा जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला। तेरा काम मुर्दे दफन करना नहीं, तेरा काम है जा जाकर खुदावंद की बादशाही की खबर फैला। आपको जानना है मेरी मेन जिम्मेदारी इस दुनिया के अंदर क्या है। अगर आज का ईमानदार कलीसिया समझे कि मेरा मेन काम रूहों को बचाना है, मेरा मेन काम लोगों को खुदा की बादशाही के लिए तैयार करना है, आपके हजारों मसले सिर्फ इस फैसले के साथ ही हल हो जाएंगे। अगर आपको यह समझ लगे आपका काम रोटी पानी पूरा करना नहीं है, आपके और सियासी काम आपके जिम्मे नहीं है, वो दुनिया के काम है, दुनिया को दुनिया का काम करने दो। यीशु ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो। तेरे अंदर एक खिदमत है, तेरे अंदर एक बरकत है। मैंने देखा तुझे मेरे पीछे चलना चाहिए, मैंने तुझे बुलाया है, तू मुर्दे दफन करने ना जा। मुर्दा काम मतलब जिस्म के काम, लिखे मुर्दा कामों से तौबा करना। मुर्दा मतलब, मुर्दा दफन करने से मतलब जो आपके मुर्दा काम है, जो फालतू काम आपकी जिंदगी के अंदर है, वो काम जिनका तल्लक आपके जिस्म के साथ है, वो काम जिनका तल्लक दुनिया के अंदर खो जाने के साथ है, उनके बारे में यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने। ये मुर्दा काम है, ये तेरे काम नहीं है। कभी कभी ईमानदार होता हुआ वो कहता है छड्डो जी 4 दिन दवावां दिहाड़ियां ला लिए, 4 दिन ऐ कर लिए। वो मुर्दा काम है आपके लिए। आपका यहोवा यरी जो है वो खुदावंद है, उसने आपको मुहैया करना है। ये नहीं कलीसिया ने काम, कलीसिया को चाहिए मेहनत करे, काम करे, पैसा कमाए, ये जरूरी है, लेकिन अहम काम जो आपके लिए है वो हर रोज वो है खुदा की गवाही देना। कलीसिया का मजमून ये है खुदा का चुनने का, बनाने का, कि वो दुनिया के अंदर जाकर गवाही दे। जो कलीसिया आज जितने भी ईमानदार जिनको खुदा लाइक करता है दुनिया के अंदर, मैंने देखा हर लोग बड़े बड़े आम जो आम कलीसिया मेंबर हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में टाइम रखा हर रोज 1 घंटा मैंने गवाही देनी है, मैंने
2 घंटे गवाही देनी है, मैंने 1 घंटा खुदा का काम करना है। ऐसे में बहुत सारे लोगों को सुन चुका हूँ, कहते जी हम कोई चर्च में कोई कुछ हमारा ओहदा नहीं, लेकिन हम जानते हैं खुदा ने हमें अपने जलाल के लिए चुना हुआ है। बेशक मैं आम पर्सन हूँ चर्च के अंदर, लेकिन मैं खुदा का बेटा या बेटी हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने खानदान के लिए, जो मेरा रूहानी खानदान है, उसके लिए मुझे हर रोज काम करना है। जब आप मुर्दा कामों में पड़ेंगे, आप परेशानियों में पड़ेंगे। आज खुदा के लोगों के पास जब वो वाली बरकत जो खुदा चाहता नहीं है, जो होनी चाहिए वो नहीं है, तो उसकी वजह क्या, आपने मुर्दा कामों को तरजीह दी है, आपने खुदा के कामों को तरजीह नहीं दी, इसलिए भी आप फंसे हुए हैं मसलों में। अगर आप समझ लें मेरा काम मुर्दे दफन करना नहीं, मुझे यीशु मसीह ने फरमाया है ना सोच क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये सोचना गैर कौमों का काम है। यीशु मसीह ने ऐसे कहा, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा खुदावन तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। हाँ, फिर भी आपको मेहनत करनी है, आपको काम करना है, मेहनत मजदूरी करनी है, लेकिन आपको यह भी जानना है आपका जो मेन काम है वो है खुदा की गवाही देना। अगर आप जानते हो खुदा को, तो इसलिए दूसरे बंदे को बुलाया गया, उसने कहा मुझे एक मुर्दा दफन करना है। यीशु ने कहा ये तेरा काम नहीं, मुर्दों को दफन करने दे। अगर आपका ज़हन खुला है, आप किसी को सुना सकते हो, बता सकते हो, आप समझते हो कि मैं इस काबिल हूं कि मैं किसी को गवाही दे सकता हूं, तो आपका हर रोज का जो पहला काम है वो सिर्फ गवाही देना है। लोगों को खुदा के घर में लाना, लोगों को खुदा की तरफ लेके आना, खुदा के बारे में बताना। जब आप ये वाला काम करना शुरू करोगे तो आप देखो सारी बरकतें आपके घर में आना, आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगी। कलीसिया यहां पर उलझी हुई है। सो नंबर 2, ये मुर्दा काम है जिनसे खुदा मना कर रहा था। आज कलीसिया बड़े सारे मुर्दा काम कर रही है। मुर्दा कामों की वजह से वो खुदा की हजूरी से, अबादतों से, गवाही से वो बाहर चले गए। और नंबर 3 एक बंदा है जिसको तीसरे को यीशु मसीह ने कहा, तीसरा बंदा इसके साथ गुफ्तगू की, लिखा है कि एक और ने भी कहा ऐ खुदावंद मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन पहले मुझे इजाजत दे कि अपने घर के लोगों से रुखसत हो आऊं। कोई कुड़ी या मुंडा जिन्हें जाना बाहर, घरदियां को पूछ लेना चाहिए कि नहीं? पूछ लेना चाहिए कि नहीं? पूछना अच्छी बात है, खबर होनी चाहिए आपके खानदान को कि आप किधर हो। लेकिन क्या लिखा है, उसने कहा खुदा मैं चलूंगा, लेकिन मुझे इजाजत दे पहले मैं अपने घर वालों से मशवरा करके उनकी मर्जी दरियाफ्त कर लूं। कितने लोग अपने घरदियां को कहो मैं पादरी बनने लगा, तो कहणगे बन जा। किसी ने कहना तुहानू मैं जी चलना गवाही देन जी, मैं 11 बजे आना, बूहा खोल के बह जा आराम नाल इत्थे। किसी ने मनना जी, मां प्यो ने? किसी ने भी नहीं मनना। हर बात आप दुनिया के साथ शेयर नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? यीशु मसीह से उसने कहा मुझे घर वालों से इजाजत लेकर फिर आना है। यीशु ने उससे कहा जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है, अगर तुझे बाकी काम याद आते हैं, तेरा हाथ तो आ गया पर तेरा दिमाग पीछे है। उन्हें निक्के होंदे सुनते होंदे कहते, वो तो बहुत निक्के सा, कहते जो बदरूआं होंदियां ना उन्होंने पैर पुट्ठे होंदे पिछां नूं। कई कहते बदरूआं दी अखां पिछे होंदियां। आज बड़े सारे ईमानदारों की क्या है, मुंह आगे पर उनकी आंखें कहाँ होती हैं? पीछे। ये शैतान का काम है। आप बैठे चर्च में हो पर आपकी नजरें कहाँ हैं इस वक्त? हैं जी घर च, कारोबार च, पैसे च। तो ये शैतान का काम है। आप जिधर हो आपकी आंखें किधर को होनी चाहिए? सामने को। इसलिए बाइबल में लिखा कामल करने वाले यीशु को तकते रहो। कामल करने वाले यीशु को आपकी नजरें हर वक्त किस पर होनी चाहिए? यीशु मसीह पर। अगर आप अपनी नजरें यीशु पर लगाओगे तो एक मस्सा, एक बरकत हमेशा आपके लिए जारी रहेगी, और वो मस्सा, वो हजूरी हमेशा आपको कामयाबी में रखेगी। इसलिए उसने कहा खुदा मैं चलूंगा, मैं सही चलूंगा, लेकिन एक बारी ने मैं करूं जरा पुछ दस करके फैसला करके फिर आना। यीशु ने कहा छोड़, घर वाले सब ईमानदार नहीं। हाँ मुबारक हो, अगर आपका पूरा घराना आपका ईमानदार है तो वो आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर आपका खानदान ईमानदार नहीं, वो यीशु को नहीं जानता, वो गवाही से ना वाकफ है, वो बातों से, वो नाइट प्रेयर से ना वाकफ है, तो वो कभी भी आपको नहीं कहेंगे कि आप रात को चर्च चले जाओ। वो कभी भी नहीं कहेंगे कि आप कोई खर्च करो और गवाही देकर आओ। वो तो कहेंगे सौ जा, तो उठ के काम तो चल जाते, आन के सौ जा। लेकिन खुदा ने क्या कहा? उसने कहा छोड़, आपको ये पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरा सारा खानदान ईमानदार नहीं है। उसने कभी तुझे ऐसे कामों की इजाजत नहीं देनी। मुझे भी आज भी याद है जब मैंने नया नया खुदा को कबूल किया, तो
तो मेरे घर ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ खुदा ना पर सलामत इन्ना भी नहीं कि दुनिया लुट के खा जाए, इन्ने भी सीधे नहीं हो जीदा। तो ऐसे डायलॉग थे और मैं जानता हूँ ज़्यादातर ऐसा ही। अगर आपकी फैमिली ईमानदार है तो वो आपको सपोर्ट करेगी कि ठीक है आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर आप फुल ईमानदार नहीं फैमिली तो वो कभी खुदा के कामों में आपको बढ़ता हुआ देखकर खुश नहीं होंगे, वो कई दफ़ा रुकावटें ही डालेंगे। लेकिन खुदा ने क्या कहा, उन्होंने कहा जे ते हालते हाथ रख लिया है, फिर पीछे मुड़ के नहीं वेखना। पीछे देखना शैतान का काम है। कोई ड्राइवर भी पिछान वेखे तो होएगा कि जान गई। इसलिए अगर ईमानदार भी यीशु मसीह की तरफ नहीं देख रहा, वो और देख रहा है, बाइबल में लिखा है मेरे कलाम से ना तो दाएं मुड़ना ना तो बाएं, तब भी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। सो आपको आगे ही आगे देखना है। अगर आप आगे हो खिदमत में, जो भी है जैसा भी है, आपको हर रोज खुदा में आगे से आगे बढ़ना है, हर रोज गवाही देनी है, हर रोज अपनी दुआ करनी ही करनी है। अब देखो थोड़ी देर के अंदर क्या होता है, खुदा बड़ी बड़ी बरकतें नाजिल करता है। लेकिन जब आपका दिल जो है वो खुदा में नहीं, आपकी आंखें पीछे हैं, आपकी सोच पीछे है, तो आप खुद आगे कैसे चले जाओगे? आपको आगे जाने के लिए आगे ही देखना होता है। आपको आगे जाने के लिए आगे को ही सोचना होता है, क्योंकि जिधर आपका ज़ेन होता है आप सिर्फ उधर को ही जा सकते हो। इसलिए उसने कहा जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। अगर आपकी आंखें आगे हैं, आपकी सोच आगे है, आगे से मुराद खुदा की तरफ है, तो आप वाकई ही आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर आप बेशक चर्च में हो, लेकिन आपकी सोच घर में है, आपकी सोच कारोबार में है, आपकी सोच कहीं और है, आपकी नजरें किसी और की तरफ हैं, यीशु मसीह की तरफ नहीं और लोगों की तरफ लगी हुई हैं, तो आप परेशानियों में जा सकते हो। खुदा की मर्जी नहीं। खुदा ने साफ फरमाया अगर आपने हल पर हाथ रखा तो कभी जिंदगी में वापस मुड़ के ना देखना, मैं तेरे साथ हूं। देखना तो मेरी तरफ देख, तरक्की और कामयाबी मैंने तुझे देनी है। सो ये खुदा की मर्जी है, ये खुदा की मर्जी है। आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने दिल में जगह देनी है यीशु मसीह को, अपना दिल उसके आगे खोलना है। खुदा की ये कुदरत है, वो ये हवा यरी है, वो मुहैया करने वाला है। वो आपको हर एक चीज़ देने की कुदरत रखता है, वो आपको बरकत देने की कुदरत रखता है। लेकिन ऐसे चलो ताकि खुदा आपके वसीले से बड़े बड़े जलाली काम करे। खुदा सबको इस कलाम के वसीले से बरकत बख्शे।